अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। गैर मामूली खबर यह है कि मलक रियाज साहब ने एक ट्वीट किया है और पाकिस्तानी निज़ाम को, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई और धमकियां लगाई हैं। मलक रियाज साहब ने बाकायदा से धमकियां लगाई हैं। मलक रियाज, आप जानते हैं, बैरिया टाउन पाकिस्तान का एक रियल एस्टेट टाइकून, एक इंटरनेशनल सिंबल, एक पहचान, दुनिया भर में ग्लोबली और एशिया में का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसे दुनिया जानती है। रियल एस्टेट के अंदर इस बंदे का एक नाम है और दुनिया भर में इस बंदे की एक से है। इसका एक इंपैक्ट है दुनिया भर में जो नजर आता है और जो महसूस भी होता है बहुत सारे हवालों से। मलक रियाज और बैरिया टाउन पाकिस्तान की पहचान भी है। अब ये बहुत ज्यादा गैर मामूली है, चूंकि मलक रियाज साहब हमेशा से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और निजाम की तरफ से खेलते रहे। ये बी टीम के तौर पर डीलें करवाते रहे। बिलावल को घर गिफ्ट कर दिया, फलाने को प्लॉट गिफ्ट कर दिए, मीडिया टीवी चैनल को अरबों खरबों रुपए खिला दिए, साफियों को लिफाफे दे दिए। तो मलक रियाज साहब, वो याद होगा आपको, इंटरव्यू में फाइलों को पहिए लगा देता हूं तो पैसे फेंकते हैं, पैसा फेंक तमाशा देखो। निजाम का जो कमाऊ पुत है, जो कमा कर देता था, वो मलक रियाज साहब थे। ये इमरान खान की गैर मामूली मकबूलियत है, या एक पॉपुलैरिटी, या जो डेंट इमरान खान ने मारा है उसकी वजह है कि जो बंदा जो सारी जिंदगी इन्हीं की तरफ से खेलता रहा, निजाम की तरफ से खेलता रहा, वो बंदा आज आंखें दिखा रहा। वो कह रहा है मेरे सीने में ऐसे ऐसे राज दफन है कि मैंने दिखा दिए तो लंगोट किसी की नहीं बचेगी, ये धोतियां उतर जाएंगी जहां यहां पर। और ये बात सच भी है। मलक रियाज यानी वो जानता है पैसे पाकिस्तान से बाहर ये मुल्क कैसे गरीब हुआ। अगर इसके बारे में हकीकी तौर पर कोई बंदा जानता है तो वो मलक रियाज साहब। मलक रियाज को बिल्कुल किरची किरची यानी बिल्कुल अंदर तक पता है कि पैसा पाकिस्तान का किधर गया, दौलत किधर गई, पाकिस्तान से बाहर डेवलपमेंट कैसे हुई, कैसे पाकिस्तान के अंदर मामला चलाए जाते हैं, सियासतदान डील कैसे करते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या निजाम सियासतदानों को कैसे एंगेज करता है, मीडिया कैसे खरीदा जाता है, लिफाफी, बड़े बड़े लिफाफी। यानी बहुत सारी खबरें ये भी बुनियाद आ रही हैं कि कामरान खान साहब को बड़ा नवाजा इन्होंने, दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज बनाकर दी हैं। तो ये मलक रियाज साहब का ट्वीट आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, जो पढ़ने से ताल्लुक रखती है, जिसका इंपैक्ट है दुनिया भर में, वो डोनाल्ड जे ट्रंप है। आज का डॉन अखबार फ्रंट पेज की आप स्टोरीज देखें तो वो ट्रंप के हवाले से इंटरनेशनली ग्लोबली एक थरथरी मची हुई, एक जलजला है जो कि मचा हुआ है। उस बंदे ने मैक्सिको, कनाडा, जो पनामा कैनाल, फिर रूस, चीन, बिल्कुल उसने बिल्कुल थरथरी। एक तो उसने बाइडेन के तकरीबन 100 से ज्यादा के जो इससे पहले बाइडेन के ऑर्डर्स थे, उन्हें एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के तहत यानी एक जुम्बश कलम पर उसने बिल्कुल लथेड़ कर फेंक दिया। और उसके बाद उसने कलमे जिस तरह से वो पेंसिल्स को ऐसे करके क्राउड के अंदर वो बंदा फेंक रहा है। उसके बाद WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसी दुनिया पूरी के अंदर सेहत के हवाले से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है एक सिग्नेचर के साथ। उसने कहा खली बली, मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, अमेरिका यहां से विड्रॉ करता, यहां से निकलता हूं। उसकी वजह उसने ये बताई कि जनाब पेंडेमिक कोविड इतना ज्यादा फैला, WHO के हम पैसे देते हैं, इन्होंने रोका क्यों नहीं। फिर पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, सबसे बड़ा दुनिया, पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई थी, उसमें से भी ट्रंप बाहर निकल गया। उसने कहा मैं दुनिया को थमड़ी नहीं दूंगा, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मैं किसी भी जंग के अंदर जो भी असला दिया जा रहा है, जो भी पैसे मांग रहे हम नहीं देंगे भाई। उसने कहा ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी वो कहता है कि मैं अमेरिका के अंदर ड्रिलिंग करवाऊंगा, तेल निकालो और हम आगे बढ़ेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवाएंगे। लिहाजा दुनिया में मैंने कहीं पर भी किसी को भी 1 रुपया नहीं, एक धमड़ी नहीं दे रहा। बल्कि मैं आजकल डोनाल्ड ट्रंप की किताब पढ़ रहा हूं, आर्ट ऑफ डील। ये बड़ी जबरदस्त किस्म की किताब है और उस किताब के अंदर जब आप पढ़ते हैं, दिलचस्प बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी रूटीन बता रहा है और वो कहता है कि मैं दिन में सिर्फ इतना काम करता हूं कि मैं 30 से 40 कॉल्स करता हूं, टेलीफोन कॉल्स करता हूं। और फिर बहुत सारी कॉल्स के बारे में वो बता रहा है कि फलाने बंदे ने मुझे कॉल की और उसने मुझे कहा कि तकरीबन $4 अरब की हम एक डील करने जा रहे हैं, तो ट्रंप उसके अंदर हमारे शामिल हो जाओ। तो मैंने बड़ा अफसोस का इजहार किया और 2 मिनट उसने कॉल पर मेरे जाया की। अब उस किताब को जब आप पढ़ते हैं और फिर इस तरफ आप मोहसिन नकवी को देखते हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी को देखते हैं, और मोहसिन नकवी जो लंबा कोट पहनकर ऐसे ऐसे करके वहां पर गए हुए हैं और वहां पर जाकर गोरी चिट्टी चमड़ियों के साथ तस्वीरें लगाकर भेज रहे हैं, मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। यानी खुदा का खौफ करें यार, कुछ थोड़ी सी अकल करें कम से कम। वो किताब पढ़ने के बाद ही अंदाजा हो जाता है जो बंदा एक जुम्बश कलम से 100 से ज्यादा जो ऑर्डर्स हैं, ये जो बरतानिया के अंदर कवानीन है, या जो बहुत सारे मुआहदे किए गए थे, उन्हें वो रद्दी की टोकरी में फेंक रहा है। एक बंदा जो बिल्कुल वहां के जो जर्नल हैं उनकी तस्वीरें वहां पर उतरवाई जा रही हैं, और यहां पर मोहसिन नकवी साहब बताया जा रहा है मोहसिन नकवी की फलाने के साथ मुलाकात हो गई, मोहसिन नकवी की फलाने के साथ मुलाकात हो गई। तो ये शुगल ही है, ड्रामा ही है। लेकिन दूसरी तरफ जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं नाज़रीन, इन्होंने बहुत मैसिव इंपैक्ट डाला है और ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के दरवाजे के ऊपर पहुंचे हुए हैं। और ये जो मैं आपको यकीन से ये बात बता रहा हूं, क्योंकि हमने 2 इंटरव्यूज किए पिछले 2 दिनों में, ओवरसीज पाकिस्तानी जो अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो कह रहे हैं कि हम 3-4 दिनों से सोई नहीं। शबाना रोज असल मेहनत, सर तोड़ कोशिश इन्होंने शुरू की हुई है कि जनाब इमरान खान के हवाले से हम यहां से कोई स्टेटमेंट या कोई बयान निकलवाएं, और ये बिल्कुल ट्रंप के दरवाजे के ऊपर पहुंचे हुए हैं। एक तो इसके ऊपर ईसा नकवी साहब ने रिपोर्ट किया है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉरेन अफेयर्स के ऊपर जो रिपोर्टिंग करने वाली शख्सियत है। दूसरी तरफ अभी चंद घंटों बाद कांग्रेस के अंदर हेयरिंग होने वाली, और ये हेयरिंग है इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम पर। यानी अंदाजा लगाएं
जिस मुल्क के अंदर ये सब कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ये जो अदालत है उसकी नाक के नीचे, उससे चंद कदम के फासले के ऊपर जाकर नीचों के अंदर कत्लेआम हो, इस मुल्क के अंदर आज तक नहीं हुआ। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी और अमेरिकन ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इतना इंपैक्ट डाला, इतनी एनर्जीज, इतने रिसोर्सेज, इतने धमड़ी, इतना रोकड़ा, अपनी जाती पर्सनल जिंदगियां बर्बाद करके, तबाह करके अमेरिकन कांग्रेस के अंदर उन्होंने इस मामले को उठा दिया है। और जो खबरें आ रही हैं, तकरीबन 15 से ज्यादा कांग्रेसमैन यानी कि वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये वहां पर मौजूद होंगे। और फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उन्होंने सबको यह अहकाम जारी कर दिए हैं कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज जहां जहां पर हैं, वो कांग्रेस के अंदर वहां पर पहुंचे, बाहर आकर प्रोटेस्ट करें, बैनर्स अपने साथ लेकर आए, नारे लगाएं और यहां पर आकर बातचीत करें। तो अंदाजा लगाएं कि ये किरदार और ये रोल है ओवरसीज पाकिस्तानीज का। अब जो ईसा नकवी साहब रिपोर्ट करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी फिजिशियंस हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस यानी वहां के डॉक्टर्स, एक तो ये वो वाले डॉक्टर्स नहीं है जो यहां पर हमारे यहां होते हैं, ये इंतहाई पढ़े लिखे, और अमेरिका की जो तामीर और तरक्की है उसके अंदर इनका बड़ा रोल होता है, अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर बड़ा रोल होता है, और ये अमीर तरीन लोग होते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, अरबोपति ये लोग होते हैं। जो पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, इनकी दो अहम तरीन मुलाकातें होने वाली हैं। एक मुलाकात बताया जा रहा है कि फ्राइडे को होने वाली है, और ये रिचर्ड ग्रेनेल के साथ, जिसे पाकिस्तान में ग्रेनेड कहा जा रहा था कि वो फट रहा था और चीखें मार रहा था, रिचर्ड ग्रेनेल के साथ इनकी मुलाकात होने जा रही है। और दूसरी मुलाकात के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका की इंतहाई अहम तरीन पर्सनैलिटी या तो ट्रंप की बेटी के साथ मुलाकात होने वाली है, या उनकी बीवी के साथ मुलाकात होने वाली है, और उसके अंदर एजेंडा सिर्फ एक है, इमरान अहमद खान ने। सवाल सिर्फ एक है कि इमरान खान, जवाब एक है कि इमरान खान, उसके साथ ज्यादती हो रही है उस मुल्क में, उसके साथ जुल्म हो रहा है। बल्कि मैं देख रहा था ज़ल्मे खलीलजाद, उसकी स्टेटमेंट भी आई है। अब ये ज़ल्मे खलीलजाद की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये ज़हन में रखें कि ज़ल्मे खलीलजाद को ही डोनाल्ड जे ट्रंप ने उस टाइम में खुसूसी लगाया था जब वो दोहा पीस अकॉर्ड हो रहा था और अफगानिस्तान के साथ सब विड्रॉल करना था। ज़ल्मे खलीलजाद ट्वीट कर रहा है, लिखता है, भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने सदर ट्रंप की हलबरदारी की तकरीब में शिरकत की है। अगर इमरान खान जेल में ना होते तो मेरा मानना है कि वो इस नहायत अहम तकरीब में मेहमान खुसूसी होती। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान है। इमरान खान को रिहा करें अगर पाकिस्तान को तबाही से बचाना है तो। यानी ट्रंप के करीब तरीन लोग ये कह रहे हैं कि अगर खान बाहर होता, आजाद होता, तो ये अमेरिका के अंदर मेहमान खुसूसी होता। अब दूसरी तरफ आप अंदाजा लगा लें, ये हुसैन हक्कानी साहब ने ट्वीट किया है और ये लिखते हैं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अमेरिका जाने और ये तासुर देने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है कि वो वजीर खारजा का काम भी कर सकते हैं। वैसे भी अब तक उनकी मुलाकात किसी ऐसे फर्ज से नहीं हुई जो अमेरिका की खारजा ताल्लुकात की जिम्मेदार हो और पाकिस्तान के काम कर सके। यानी कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का, एक तो मोहसिन नकवी साहब की अंग्रेजी माशाल्लाह मेरी जैसी है, यानी ऐसी अंग्रेजी है कि जो बोलने के बाद हम दोनों खुद सुनते हैं कि जनाब हमें समझ आ जाए कि हम क्या। मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू किया है बरतानिया से सफीना साहिबा का, तो उसके बाद वो शुगल में मुझे एडवाइस किया 2-4 अंग्रेजी की क्लासें ले ली अच्छी सी, तो उनकी अंग्रेजी में मोहसिन नकवी साहब की मेरी जैसे ही है। तो ये अगर गए वहां पर और इन्होंने बातचीत की तो यकीन माने ट्रंप यही कहेगा कि यार बाकी बाद में करेंगे, पहले जाएं और 2-4 अंग्रेजी की अच्छी सी क्लासें लें, को अंग्रेजी का अच्छा था उस्ताद रखे, कम से कम ये कन्वे करवाए और कुछ आपको बताए कि ना सेंटेंस क्या होता है, जुमला क्या होता है और जुमला कैसे नहीं होता। सो ये जो डेवलपमेंट्स हैं जो कि हो रही हैं कांग्रेस के अंदर आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हेयरिंग हो रही है, दैट्स मैसिव, बिग है, और इससे जो इंपैक्ट होगा वो आप देखेंगे। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, जो मलक रियाज साहब ने किया है ये बहुत ही बड़ा है, और मलक रियाज साहब ने बिल्कुल चीखें यहां पर निकलवा दी हैं। और मलक रियाज क्या कह रहे हैं, अब ये बात ध्यान में रखें कि अलकादर ट्रस्ट केस, ये मामला शुरू इसका खुरा जाकर लगता मलक रियाज साहब से। ये डील ही मलक रियाज की थी, एनसीए के साथ भी डील थी और मलक रियाज की ही डील थी नवाज शरीफ के बेटे के साथ। और यहां पर नैब ये कह रहा है कि हम इंटरपोल के जरिए मलक रियाज को वापस पाकिस्तान में लेकर आएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मलक रियाज एक बैनुल अक़वामी शख्सियत है, इंटरनेशनल उसका इंपैक्ट है। मलक रियाज साहब ट्वीट करते हैं, मेरा कल भी ये फैसला था और आज भी ये फैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो मलक रियाज गवाही नहीं देगा। यानी खान के खिलाफ, जाहिर ऑब्वियसली निजाम सिस्टम इस वक्त का मलक रियाज की इमरान खान के खिलाफ गवाही लेना चाह रहा है, लेकिन मलक रियाज कह रहा है कि मैं गवाही नहीं दूंगा। ये खैर देखिए, मलक रियाज जैसा जो, ये पॉलिटिशियंस नहीं होते, ये कारोबारी लोग हैं, ये बिजनेस करते हैं अरबों खरबों का, ये डेवलपमेंट करते हैं, बरिया टाउन बनाते हैं, फलानी सोसाइटी बना दी, फलानी सोसाइटी बना दी, फिर ये कब्जा ग्रुप भी है जाहिर है, और बहुत सारे और भी इनके 2 नंबरियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब का जुर्माना वैसे नहीं डाला हुआ। मलीद डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो आपको याद होगा कि जरदारी खानदान ने मिलकर जिस तरह से सरकारी जमीन औने पौने दामों इन्हें दे दी, और फिर 460 अरब के जुर्माने के बाद ये बाकायदा से वहां पर खा रहे थे, लड्डू खा रहे थे। तो ये मैं देख रहा था अहमद दुरानी साहब की एक रिपोर्ट में 1500 अरब की वो जमीन थी। बहरहाल मलक रियाज साहब उसके बाद लिखते हैं, पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं है, कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद 40 साल मैंने खून पसीना एक करके
اللہ کے فضل سے بیریا ٹاؤن بنایا ہے اور عالمی سطح کی پہلی ہاؤسنگ کا پاکستان میں آغاز ہوا. مجھے اللہ نے استقامت دی اور اپنے ممبر سے کیے وعدے وفا کیے ہیں. انگنت رکاوٹوں سرکاری بلیک میلنگ اور سرکاری بلیک میلنگ نے بعض اوقات وعدوں کی تکمیل میں تعطل پیدا کیا، لیکن میرے رب نے ہمیشہ مجھے سرخرو کیا ہے. سالوں کی بلیک میلنگ، جعلی مقدمے اور افسران کی لالچ کو عبور کیا. اصل سسٹم ہے جسے ایکسپوز کر رہا ہے مگر میں ایک گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک منتقل ہونا پڑا. ایک بندہ تھا یعنی خان، اس کے خلاف کہا گیا کہ گواہی دے دیں. مجھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں پر جانا پڑا. تو اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کا ایک کاروباری بندہ، سب سے بڑا بندہ بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے خلاف گواہی نہیں دوں گا چونکہ یہ عوام مجھے رون دے گی. اس عوام کے اندر میں اس کے بعد پھر بیریا ٹاؤن شاؤن ٹاؤن بڑھ گئے تھے. مدتوں سے لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان برانڈ کو ورلڈ کلاس برانڈ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا سبب بھی بنایا اور دبئی میں بیریا ٹاؤن پراپرٹیز کا آغاز کیا. دبئی کے ترقی کا راز جناب انہوں نے شیخ محمد بن راشد کا ویژن ہے اور نیب جیسے ادارے کا نہ ہونا ہے. نیب کا آج کا بے سروپا پریس ریلیز دراصل بلیک میلنگ کا نیا مطالبہ ہے. اور نیب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ایک تو ملک ریاض کو ہم واپس لائیں گے اور دوسرا نیب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے دبئی کے اندر بیریا ٹاؤن کے اندر انویسٹمنٹ کی تو ہم اسے منی لانڈرنگ تصور کریں گے. میں ضبط کر رہا ہوں لیکن دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں. اب یہ دھمکی ہے، میں ضبط کر رہا ہوں لیکن دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں. اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا. یعنی اگر میں نے بتا دیا تو پھر سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا. یہ مت بولنا کہ پچھلے 25 سے 30 سالوں کا کہ سب راز ثبوتوں کے ساتھ میرے پاس محفوظ ہیں. اور یہ سب راز و ثبوت کیا ہے؟ ملک ریاض نے کوئی سائنسی تجربہ نہیں دیا، کوئی فارمولا نہیں دیا تھا. ملک ریاض نے آپ کو پیسے دیے تھے، ملک ریاض نے آپ کو رشوتیں دی تھی، ملک ریاض نے آپ کو خریدا تھا، آپ کی ضمیر کی قیمت لگائی تھی. ملک ریاض نے آپ کو پلاٹ اور آپ کو گھر، آپ کو سوسائٹیز آپ کو تحفے میں دی تھی. لہذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نا 25 سے 30 سالوں کا میرا ثبوت ہے، راز ہے، میرے پاس محفوظ ہے، میں آپ دنیا کے سامنے رکھ دوں گا. پروجیکٹ بنا اور اب اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے بیریا ٹاؤن پاکستان کامیاب ترین پروجیکٹ بنا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اب جاری بھی ہے. ماشاءاللہ اب تک درجنوں ملکوں سے سرمایہ کاری دبئی سے آنے والے بیریا ٹاؤن پراپرٹیز کے منصوبے مثالی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. 25 کروڑ پاکستانیوں کے فخر ہونا چاہیے، 25 کروڑ پاکستانیوں کو کہ ان کی کمپنی دنیا کی سب سے شفاف، سب سے ایماندار نظام نے عالمی سطح کے مقابلے کے لیے ایک عالیشان منصوبے کے لیے چنا گیا ہے، اس عزم کے ساتھ کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے تھا اور ہمیشہ رہے گا. اور اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سمیت دنیا کے ہر ملک کی قانون کی پاسداری کی ہے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. ملک ریاض نہ تو کسی کے خلاف استعمال ہوگا اور نہ ہی کسی سے بلیک میل ہوگا. انشاءاللہ دبئی پروجیکٹ کامیاب ہوگا اور دبئی سمیت پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بنیں گے. تو ملک ریاض اس سنگ میں استعمال نہیں ہوگا. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.